हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम डेटाबेस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्ट्रिक्टिंग एंड सॉर्टिंग डाटा। ठीक है, रिस्ट्रिक्टिंग एंड सॉर्टिंग डाटा ये डेटाबेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास मेन पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जो हमारे पास इसके अंदर हम सीखेंगे वो ये है कि लिमिट द रोज रिस्ट्रिक्टिव बाय द क्यूरी। ठीक है, मतलब हम एक लिमिट जो होगी रोज की वो रिस्ट्रिक्टेड बाय क्यूरी के किसी भी क्यूरी के थ्रू हम जो लिमिटेशंस हैं वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे है कि सॉर्ट द रो। ठीक है, किसी भी रो को सॉर्ट करेंगे रिट्रीव्ड बाय क्यूरी। क्यूरी के थ्रू किसी भी जो रो है उसको सॉर्ट करेंगे, करने का जो तरीका है वो हम इस मेथड के अंदर सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपको मतलब वीडियो की जो रेजोल्यूशन है इसके अंदर किसी किस्म की परेशानी आ रही है तो आप कैमरे की वीडियो की सेटिंग में जाएं। ठीक है, और उसके बाद क्वालिटी में 720 या 1080 पर क्लिक करके एडवांस्ड में जाके, ठीक है, आप इसको सेटिंग करके देख सकते हैं। तो ये जो आपका ब्लर वाला सीन है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको ए हायर क्वालिटी की जो पिक्चर है वो अपनी स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। और साथ अगर आपने चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो पूरे ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्ट्रिक्टिंग एंड सॉर्टिंग डाटा। तो हम पहले देखेंगे कि रिस्ट्रिक्टिंग एंड सॉर्टिंग होती क्या चीज़ है। व्हाट इज़ रिस्ट्रिक्टिंग एंड सॉर्टिंग? वो है सॉर्टिंग कैन बी बेस्ड ऑन न्यूमेरिक एंड द डेट वैल्यूज़ आल्सो। ठीक है, वो कहते हैं कि जो सॉर्टिंग होती है ये न्यूमेरिक या डेट वैल्यूज़ पर डिपेंड करती है। सॉर्टिंग कैन आल्सो बी डन बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉलम्स। ठीक है, ये जो सॉर्टिंग होती है ये मल्टीपल कॉलम्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसके अंदर हम हमारे मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि परफॉर्मिंग, इसका जो नेक्स्ट है हमारे पास वो ये है कि परफॉर्मिंग सेलेक्ट क्यूरी मॉडिफायर्स। ठीक है, हम किसी भी एक सिलेक्टेड क्यूरी को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हाउ टू परफॉर्म सेलेक्ट क्यूरी। ये जो सिलेक्ट है ये इसके अंदर एक टर्म है सिलेक्शन की। ठीक है, वो कहते हैं कि हम इसको किस तरह से क्यूरी के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट और बेसिक पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो हम इसके अंदर देखेंगे। वो कहते हैं सिलेक्ट कॉलम 1 और कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम। वो कहते हैं कि हम किसी भी पहले टेबल के अंदर से कॉलम्स की सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे सिलेक्ट मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम टेबल नेम, उसको मल्टीप्लिकेशन देंगे टेबल नेम के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल गेट योर ऑन एसक्यूएल। ठीक है, हम अपना अगर एसक्यूएल लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम किसी भी टेबल नेम को सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट करने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सर्वर सिलेक्ट कस्टमर नेम। ठीक है, वो कहते हैं कि कस्टमर नेम को सिलेक्शन की जाती है सिटी फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, मतलब किसी भी जो कस्टमर है उसको उसके नेम की सिलेक्शन होती है उसकी सिटी की बेस पे। ठीक है, या उसकी जो रहने का इलाका है उसकी बेस पे अगर हम उसकी सिलेक्शन करते हैं। वो कहते हैं कि एग्जांपल इसकी है गेट योर ऑन एसक्यूएल सर्वर सिलेक्ट। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो उन्होंने बताए हुए हैं कि किस तरह से हम इसकी जो एक्शंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है इसके अंदर, ठीक है, जहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है लिमिटिंग रो सिलेक्शन। ठीक है, किसी भी रो की लिमिटिंग सिलेक्शन किस तरह से हम क्या चीज़ होती है और वो किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इट स्पेसिफाइज अ लिमिटेड नंबर ऑफ रोज इन द रिजल्ट सेट टू बी रिटर्न्ड बेस्ड ऑन द नंबर रो। ठीक है, वो कहते हैं एक स्पेसिफिक लिमिटेड नंबर होते हैं जो किसी भी रिजल्ट की वैल्यू पे हमें रिटर्न होते हैं, जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज होती हैं उनकी बेस पे। ठीक है, लिमिट 10, वो कहते हैं ये एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास ये है। एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि लिमिट 10 वुड रिटर्न द फर्स्ट 10 रोज। ठीक है, अगर हमारे पास जो लिमिट है
वो 10 की है, तो वो हमें रिटर्न करेगी फर्स्ट 10 रोज़ को। जो हमारे पास कोई भी टेबल होगा उसकी फर्स्ट 10 रोज़ को रिटर्न करेगी मैचिंग द सिलेक्ट क्राइटेरिया। ठीक है, जो हमारे पास क्राइटेरिया होगा उसको मैच करने के लिए फर्स्ट 10 रो को सिलेक्ट की करेगी, जो हमारे पास अगर लिमिट जो है वो 10 की है तो। ठीक है, इसका जो हमारे पास इसकी जो एप्लीकेशन है वो हम देख लेते हैं। सिलेक्ट, फिर है डिस्टिंक्ट, ठीक है, उसके बाद ये हमारी करली ब्रैकेट है, ऑस्टेरिक है, कॉलम इलियास, ठीक है, उसके बाद करली ब्रैकेट बंद है, ठीक है, फ्रॉम टेबल वेयर, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है जो हम डेटाबेस के अंदर करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है वेयर ऑपरेटर यूज़, कि हम वेयर का जो ऑपरेटर है वो डेटाबेस के अंदर किस तरह से यूज़ करते हैं। वो कहते हैं कि यूज़ द लाइक कीवर्ड, हम लाइक जो है ये हमारे पास एक कीवर्ड होगा वो यूज़ करेंगे। ठीक है, इन अ वेयर क्लास एंड द अंडरस्कोर एंड प्रेजेंट साइन एज सिलेक्शन सिंबल। वो कहते हैं कि इसके अंदर हम लाइक कीवर्ड यूज़ करेंगे सबसे पहले नंबर पे वेयर क्लास के अंदर। ठीक है, और उसके बाद अंडरस्कोर होगा जो हमारा पास प्रेजेंट होगा और साइन एज ए सिलेक्शन सिंबल के तौर पे। ठीक है, इसकी जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है इन डेटाबेस ये हम देख सकते हैं आपके सामने है। ठीक है, इसके अंदर हमने ये जो वेयर है इसका ये ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, वेयर का ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। इस वेयर के ऑपरेटर को यूज़ करने की जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है वो आपके सामने है। वेयर के ऑपरेटर को यूज़ करके हम बता रहे हैं कि ये जो जॉब की जो सिलेक्शन है वो क्लर्क बेस पे हुई हुई है। ठीक है, जो हमारे पास एम्प्लॉय के नेम्स हैं, ठीक है, उनकी जो जॉब की सिलेक्शन है वो है क्लर्क बेस पे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर आता है, ठीक है, वो है हमारे पास इन का ऑपरेटर। वो कहते हैं कि यूजिंग द इन ऑपरेटर, ये क्या चीज़ है, यूज़ द इन ऑपरेटर टू टेस्ट फॉर वैल्यू इन द लिस्ट, कि किसी भी लिस्ट के अंदर किसी भी वैल्यू को टेस्ट करने के लिए इनको ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि यूजिंग द बिटवीन ऑपरेटर। ठीक है, अब हम बिटवीन ऑपरेटर की जो यूजिंग है वो देखेंगे। वो कहते हैं कि यूज़ द बिटवीन ऑपरेटर टू डिस्प्ले रो बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ वैल्यू। वो कहते हैं कि बिटवीन जो ऑपरेटर होता है ये यूज़ करते हैं हम डिस्प्ले रो बेस्ड पे। ठीक है, डिस्प्ले जाहिर करवाने के लिए या शो करवाने के लिए रो बेस्ड और रेंज ऑफ द वैल्यूज़, किसी भी वैल्यूज़ की जो रेंज है, ठीक है, उसकी प्रेजेंटेशन के लिए हम जो बिटवीन का ऑपरेटर है वो यूज़ करते हैं। इसकी जो डेटाबेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन है वो हम देखेंगे कि किस तरह से बिटवीन का जो ऑपरेशन है ये हम यूज़ कर रहे हैं। ये यूज़ होगा हमने जिस तरह से देखा कि रेंज के लिए। ठीक है, अब हम इसके देखेंगे ये बिटवीन का ऑपरेशन यूज़ हो रहा है 1000 और एंड 1500। ठीक है, ये है 1000 और ये है 1500। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो लिमिट है ये लोअर लिमिट में आ जाएगा। ठीक है, और ये हायर लिमिट में आ जाएगा क्योंकि ये जो हमारे पास लिमिट है ये ग्रेटर देन 1000 है। ठीक है, ये ग्रेटर देन 1000 है जिसकी वजह से ये इसकी जो लिमिट होगी वो हाई होगी। ये हमें रेंज बता रहा है किसी भी दो वैल्यूज़ के अंदर। ये हमारे पास जो बिटवीन का ऑपरेटर है ये हमें इसकी वैल्यू देता है। ठीक है, किसी भी जो हमारे पास रो होगी उसकी जो रेंज होगी उस बेस पे जो बिटवीन का ऑपरेटर है ये वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं यूजिंग एंड ऑपरेटर। ठीक है, और इसकी डेटाबेस की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नीचे बॉक्स में बनी हुई है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यूजिंग एंड ऑपरेटर, वो कहते हैं कि यूजिंग एंड ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है, एंड रिक्वायर्स बोथ कंडीशन टू बी ट्रू। ठीक है, वो कहते हैं कि एंड ऑपरेटर तब यूज़ होता है जब हमारे पास दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी। ठीक है, इसकी जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है डेटाबेस की ये नीचे आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, वो कहते हैं यूजिंग लाइक ऑपरेटर। ये हमारा सेकंड लास्ट ऑपरेटर है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर। ठीक है, वो कहते हैं, अब हम देखेंगे कि ये होता क्या है। वो कहते हैं यूज़ द लाइक ऑपरेटर टू परफॉर्म वाइल्ड केयर सर्च। ठीक है, वाइल्ड कार्ड सर्च, ये हम सर्च करने के लिए
लाइक के ऑपरेटर को यूज़ करते हैं ऑफ वैलिड सर्च स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, वे किसी भी जो हमारे पास सर्च है उसकी जो वैलिड वैल्यू है, ठीक है, उसके लिए हम इसको लाइक के ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो कंडीशन है वो कहते हैं कि सर्च कंडीशन कैन कंटेन ईदर लेटर करैक्टर और नंबर्स। ठीक है, वो कहते हैं कि इसके अंदर हम करैक्टर्स भी हो सकते हैं और नंबर्स, दोनों चीज़ें ही हम सर्च कर सकते हैं। अब उसके अंदर दो ऑपरेटर इसके अंदर यूज़ होते हैं, दो साइंस यूज़ होते हैं, दो सिंबल यूज़ होते हैं। वो कहते हैं कि ये इसके अंदर जो परसेंटेज का साइन है वो डिनोट करता है ज़ीरो और मैनी करैक्टर को। ठीक है, अगर परसेंटेज का साइन, ठीक है, यूज़ हो रहा है डाटाबेस के अंदर, रिप्रेजेंटेशन के अंदर, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, जिस तरह से ये यूज़ हो रहा है, ठीक है, परसेंटेज का साइन, तो ये डिनोट करता है ज़ीरो और मैनी करैक्टर्स को, कि इट मीन इसके अंदर हम ज़ीरो और मैनी करैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर ये बाहर का जो ऑपरेटर है ये इसके अंदर यूज़ हो रहा है तो ये इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, ये डिनोट करता है कि सिर्फ वन करैक्टर की इसके अंदर हम बात करेंगे। ठीक है, इसकी जो डाटाबेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन है ये आपके सामने है, आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये एम्प्लॉयज़ नेम के ऊपर इन्होंने इसका लाइक ऑपरेटर का एक्शन परफॉर्म किया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर परसेंटेज का एक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये हमें ज़ीरो और मैनी करैक्टर्स, ये जो हमारे पास सारे करैक्टर्स हैं, ठीक है, उनकी जो हमारे पास ये डिस्प्ले करवाएगा। अगर हम इसके अंदर बार वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये हमें किसी भी एक वन करैक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन है वो गिवन करेगा। ठीक है, लास्ट वन जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, इसके अंदर ऑपरेटर है वो है नल ऑपरेटर। वो कहते हैं टेस्ट फॉर नल वैल्यू विद द IS नल ऑपरेटर। इसके अंदर जस्ट हम टेस्ट करते हैं किसी भी वैल्यू को। ठीक है, ये सिर्फ किसी भी वैल्यू को टेस्ट करने के लिए नल ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं। और इसकी जो डाटाबेस के अंदर रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल सिंपल और इजी है। ठीक है, आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पे इसके कुछ ऑपरेटर्स के लॉजिक्स वगैरह। ठीक है, अब हम बात करेंगे लॉजिक, मतलब ऑपरेटर के अंदर लॉजिक्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो वो कहते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक ऑपरेटर। लॉजिक ऑपरेटर जो हैं वो 3 टाइप्स के हैं। हम देखेंगे कि कौन कौन से, एंड, और एंड नॉट। ठीक है, ये 3 ऑपरेटर जो यूज़ होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, एज ए लॉजिकल ऑपरेटर, एंड, और नॉट, ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ होते हैं। ठीक है, ये किस तरह से हैं और इनका वर्क क्या है वो हम देखते हैं। वो कहते हैं कि जो ऑपरेटर एंड है ये रिटर्न ट्रू, ये हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है इफ़ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। अगर हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये हमारे पास एंड का जो ऑपरेटर है ये हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर हमारे पास ऑपरेटर और का है, ठीक है, ये तब हमें रिटर्न ट्रू वैल्यू करेगा इफ जब हमारे पास सिर्फ वन कंडीशन ट्रू होगी। अगर हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होगी तो तब और का ऑपरेटर हमें ट्रू वैल्यू देगा, अदरवाइज ये वैल्यू को फॉल्स कर देगा। और जो नॉट का ऑपरेशन है ये हमें ट्रू वैल्यू तब देगा जब फॉलोइंग कंडीशन फॉल होगी। जब कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी तब ये हमें ट्रू वैल्यू देगा, अदरवाइज नॉट का जो ऑपरेटर है ये हमें फॉल्स वैल्यू देगा। ठीक है, लास्ट पे आते हैं रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस। ठीक है, ये प्रेसिडेंस कहते हैं तरजीह को। ठीक है, ये किस बेस पे तरजीह होती है ये रूल्स की। वो कहते हैं ओवरसाइड रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस बाय यूजिंग parenthesis each group of operation in the table has same priority। वो कहते हैं कि इसके अंदर ईच ग्रुप जो है वो ऑपरेशन के अंदर सेम प्रायोरिटी रखता है। ठीक है, ये इसके रूल्स के अंदर आता है जो हमारे पास ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, लास्ट वन जो हमारे पास है वो है ऑर्डर बाय क्लास। ठीक है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर बाय क्लास को, मतलब किस तरह से ऑर्डर होती है क्लास की। ठीक है, वो कहते हैं कि सॉर्ट रोज विद ऑर्डर बाय क्लास, हम किसी भी रो को ऑर्डर बाय क्लास के थ्रू सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर दो हमारे पास है, एक है असेंडिंग का और दूसरा है डिसेंडिंग का। ठीक है, असेंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ASC से और डिसेंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं DESC से। ठीक है,
असेंडिंग ऑर्डर होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 2 ऑर्डर्स हैं, एक असेंडिंग और दूसरा डिसेंडिंग। ठीक है, इसकी जो डेटाबेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन है वो हम देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम जो है हमारे पास, ठीक है, एम्प्लॉय नेम है, जॉब है, डिपार्टमेंट नंबर है। ठीक है, उसके बाद उनकी हायर डेट है। ठीक है, अब ये इनकी हायर डेट है, ये हमारे पास है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जो हमारे पास पहला एम्प्लॉय है वो हमारे पास पूरे 2000 में हायर हुआ है। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट एम्प्लॉय है वो 2002 में हायर हुआ है। ठीक है, ये आज का जो हमारा टॉपिक था ये इसके साथ ही इख्तिताम पज़ीर हुआ, ख़त्म हुआ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।